बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। वो बौखलाहट जो पाकिस्तान की साफ दिख रही है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में वो बौखलाहट नजर आ रही है। हिंदुस्तान में इस वक्त आज़ादी के जश्न की तैयारियां चल रही है। देश आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन ये सब देखकर पाकिस्तान के पेट में मरोड़ आ रहा है, दर्द हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस बार कश्मीर भी मुख्य धारा में शामिल होकर जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी में है और इसीलिए घाटी में एक बार फिर आतंकी एक्टिव हो गए हैं। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। देश की राजधानी में जिस वक्त आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव की तैयारियां चल रही थीं, दिल्ली के आसमान पर जब जवानों की हुंकार के साथ साथ हेलीकॉप्टर से बरसते फूल तिरंगा बना रहे थे, उससे कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से करीब 750 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से करीब 70 किलोमीटर के फासले पर कुलगाम में गोलियां गूंज रही थीं। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे और दूसरी ओर आतंकवादी। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थीं। यही वो इमारत है जहां पर 2 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए थे और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सुरक्षा बल के जवान गोलियां चला रहे थे। कुलगाम के मीर बाजार इलाके में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इसी बिल्डिंग में आतंकी घात लगाए बैठे हुए थे। उनके पास रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार थे। जैसे ही उन्होंने बीएसएफ के काफिले को देखा, उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आईजी विजय कुमार से सुनिए। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहाँ से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए। क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था, तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारा गया वो लश्कर का आतंकी था और 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। कुलगाम के मीर बाजार में बीएसएफ कॉन्वॉय पर हमला करने वाले एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कल दोपहर के करीब बीएसएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाकर पाकिस्तानी मिलिटेंट उस्मान और उसके साथी ने पहले फायरिंग कर दी थी और बाद में उनकी मंशा रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी से कॉन्वॉय पर हमला करने की थी। लेकिन इससे पहले कि उस्मान अपनी साजिश को पूरा कर पाता, सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और करीब 20 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद उस्मान को मार गिराया गया और एक बड़े रॉकेट हमले को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया गया। इन हथियारों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आतंकी कितनी बड़ी तैयारी के साथ आए थे। मारे गए आतंकी उस्मान के पास से एक AK-47, एक आरपीजी लॉन्चर और 2 आरपीजी शेल मिले हैं, जिनका इस्तेमाल बीएसएफ के काफिले पर करना था। आरपीजी का मतलब होता है रॉकेट से दागा जाने वाला ग्रेनेड। अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 1.5 दशक में आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस आतंकी के पास से रॉकेट लॉन्चर की बरामदगी ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है। कश्मीर घाटी में रॉकेट हमलों का इतिहास काफी पुराना है। 28 नवंबर 2002 को श्रीनगर के इसी रेडियो कश्मीर की बिल्डिंग पर हमला हुआ था, जो रॉकेट अंदर बिल्डिंग की दीवार पे लगा था। हालांकि इस हमले में कोई भी कर्मचारी हताहत नहीं हुआ था, लेकिन ये आखिरी हमला था जो मिलिटेंट्स की तरफ से किसी सरकारी बिल्डिंग या सुरक्षा बलों पर किया गया था। 7 अगस्त 2006 को एक और हमला आर्मी की कॉन्वॉय पर गांदरबल में हुआ था, लेकिन ये हमला विफल रहा था और ग्रेनेड को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने निष्क्रिय किया था। उसके बाद लगातार पिछले 15 सालों में कश्मीर घाटी में सक्रिय मिलिटेंट्स की तरफ से रॉकेटों का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कश्मीर में जब से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है, साल दर साल आतंकियों का खात्मा होता जा रहा है। 2017 में कश्मीर में 220 आतंकी मारे गए थे, फिर 18 में 271 आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, फिर 2019 में 163 आतंकी ढेर हुए थे, 2020 में 232 दहशतगर्दों का काम तमाम किया, फिर 2021 में 11 अगस्त तक 109 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। कश्मीर में करीब करीब सभी टॉप कमांडर्स को मारा जा चुका है, मार गिराया गया है और यही वजह है कि आतंकी अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं।
ये तस्वीरें जम्मू के राजौरी में एक बीजेपी नेता के घर की है, जिस पर आतंकियों ने बीती शाम ग्रेनेड से हमला किया। बीती शाम जम्मू के राजौरी के खांडली इलाके में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर अचानक ग्रेनेड से हमला हुआ। जसबीर सिंह के घर की तस्वीरें देख लीजिए। यही वो जगह है जहां पर आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया और कितना भयानक ये हादसा है। आप देख सकते हैं खून की लपटें हर तरफ यहाँ फैली हुई और लगातार यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। जहाँ एक तरफ इस घर में मातम पसरा, वहीं दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी यहाँ सड़कों पर है और लगातार लोग इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकियों के इस कायराना हमले में 3 साल के एक बच्चे की जान चली गई और घर के 9 लोग घायल हैं। बच्चे का नाम घर वालों ने वीर सिंह रखा था, लेकिन किसने सोचा था कि वो किसी कायराना हरकत का शिकार हो जाएगा। जितने बंदे हैं सबको पता है, भारत माता की जय बोलता था, जय श्री राम बोलता था और तिरंगे के पास तिरंगा चढ़ाते टाइम वहां जाता था। बाकी ग्रेनेड की भाषा तो पूरी दुनिया जानती है, उसके मैं शब्द आपको नहीं बता सकता। मैं भी आतंकी ऐसी ही किसी और हरकत को अंजाम देने में कामयाब ना हो पाएं, इसलिए दिल्ली भी इस वक्त अलर्ट पर है। पुलिस ने जमीन से लेकर हवा तक किसी भी खतरे से निपटने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। ये तस्वीरें 15 अगस्त के फुल ड्रेस रिहर्सल की हैं, जिसके दौरान भी पूरी सतर्कता बरती गई। लाल किला से लेकर नई दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। पुलिस की नजर हर एक संदिग्ध पर है। स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से 55 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 आरोपियों में से राजवीर सिंह हाथरस का रहने वाला है, धीरज भी हाथरस का, विनोद भोला फिरोजाबाद का और धर्मेंद्र दिल्ली का रहने वाला है। किसी भी प्रकार का थ्रेट, ना कि वो जमीन से हो या ना वो आसमान से हो, इस प्रकार के थ्रेट परसेप्शन से निपटने के लिए हमारे कमांडो फोर्स की जगह जगह तैनाती हुई है और कोई भी प्रकार का आतंकी गतिविधि या देश विरोधी गतिविधि, नेफारियस एक्टिविटीज को यहाँ पे घटित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, 15 अगस्त के दिन लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां खास की गई है। आपको अभी कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी। लाल किले में कई लेयर की सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडोज और एसपीजी भी तैनात रहेगी। लाल किले की सुरक्षा में करीब 5000 जवानों को तैनात किया जाएगा। 300 सीसीटीवी कैमरास, 9 एंटी ड्रोन रडार, ऊंची इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, फेस रिकग्निशन वाले सीसीटीवी कैमरास जो किसी को भी चिन्हित आतंकियों को भी या नोटोरियस जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी पहचान लेंगे। लाल किला के मुख्य गेट के सामने कंटेनर्स की ऊंची इमारत बना दी गई है, बिल्कुल जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं। किसी भी तरह के एयर बलून, ड्रोन को उड़ाने की पाबंदी है। लाल किला पर जब तक समारोह चलेगा तब तक पतंग उड़ाने की भी मनाही रहेगी। दिल्ली की सभी सीमाओं को 24 घंटे पहले ही सील कर दिया जाएगा। आसपास के दूसरे राज्यों के साथ भी बैठक की गई है और उनके साथ भी सुरक्षा इनपुट साझा किए गए ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।